students, today we recap all the previous taught topics from integers. हम लोग इंटीजर जो चैप्टर आपको बताया गया, जो कुछ पढ़ाया गया उसमें उसका एक शॉर्टकट समरी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या पढ़े हैं और उसको कैसे अप्लीकेबल करना है, ठीक है, और उससे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका ये दिखाएंगे आपको। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया था नंबर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया बच्चों, ठीक है। नंबर के बारे में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि नंबर में काउंटिंग नंबर कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था बेसिक इंफॉर्मेशन में कि एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड नंबर के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें फंडामेंटल नंबर में आपको बताया गया था वो टोटल 10 डिजिट्स जो डिस्कवर किया गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिया गया, रामानुजम और आर्यभट्ट ने दिया था। वो क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए आप, क्लियर है, ये फिगर है। आपको बच्चा में हम लोग बचपन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो यूनिट्स वो दिखाया जाता है, हमको माइंड में सेट कराया जाता है कि बच्चों अगर आप ऐसे लिखो तो ये क्या है 0, आप उसको ऐसे लिखोगे तो क्या होगा 1। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो बच्चों को बचपन में ही हमारे माइंड में सेटअप किया जाता है कि ये मैथमेटिकल डिजिट्स हैं जिसका यूज काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम लोग 0 से 9 तक ये यूनिट्स, ये पिक्टोरियल डिजिट फिगर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद उस फिगर को रीअरेंज करके हम लोग कुछ नया नंबर भी बनाते हैं जिसको 1 0 1 1 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी दिखाएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाता था फंडामेंटल नंबर, ये क्या कहलाता है डिराइव्ड नंबर। समझ गए क्यों डिराइव्ड नंबर कहा गया, क्योंकि इसका रीअरेंजमेंट है, फंडामेंटल डिजिट का रीअरेंजमेंट करके एक नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म बनाया गया जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं काउंटिंग करने में। और इसको कैसे बनाया गया, एक सर्टेन रूल पर वर्क करता है, आपको बताया गया। ये एक प्रोग्रेशन है, ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नंबर्स का, जिसमें डिफरेंस जो लिया गया वह क्या था 1। डिफरेंस कितना लिया गया 1। हर नंबर के बीच में आपको बताया जाता है कि हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है 1। यानी 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 1, 2 से 1 को करोगे तो भी 1, 3 से 2 को करोगे तो भी 1। यानी ईच एंड एवरी नंबर आर सेपरेटेड या इंक्रीज विद 1। हर एक सक्सेसर और प्रेडिक्शन भी पढ़ाया जाता है आपको कि पहले वाला या बाद वाला निकालना हो तो आप एक जोड़ देंगे पहले वाले में तो दूसरा निकलेगा, दूसरे में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले वाला निकलेगा। तो ये सब चीज यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी कि फंडामेंटल नंबर और डिराइव्ड नंबर एक सर्टेन रूल्स पर बनाया गया। उसको उस रूल को हेल्प करने वाला सबसे जो इंपॉर्टेंट डिजिट है वह है 0, जिसको आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है। इसी कारण जब हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1, ये क्या कहलाता है नेचुरल नंबर। और जब काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है होल नंबर। होल का मतलब आप समझते हैं कंप्लीट, जो नंबर को पूरा करता हो, कंप्लीट करता हो, यानी कि 0 आने के बाद नंबर कंप्लीट हो गया, एक नंबर सिस्टम बना, एक वाइड नंबर का डिस्कवर कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर का फॉर्मेशन कर पाए हैं, वह था इसका हेल्प के कारण 0 के हेल्प के कारण। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर का काउंटिंग नंबर का फॉर्मेशन करते हैं और उसके द्वारा हम ये मैथमेटिकल वर्ल्ड वो देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वह सब इसी 10 डिजिट का प्ले है, वह फंडामेंटल 10 डिजिट का प्ले है। जैसे हम लोग टोटल लिटरेचर 26 लेटर पर का प्ले होता है, वो इसी तरह से ये मैथमेटिक्स इसी 10 फंडामेंटल डिजिट का प्ले है। तो अब हम ये बताया आपको कि फंडामेंटल क्या था, काउंटिंग नंबर क्या था, काउंटिंग नंबर में फंडामेंटल नंबर डिराइव्ड नंबर क्या था, डिजिट्स क्या होता है वो भी बताया गया। फंडामेंटल नंबर को ही डिजिट्स
कहा जाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डिजिट्स में भी 10 डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है? 10 डिजिट्स ओनली होते हैं फंडामेंटल डिजिट्स, जिसमें था 0 to 9। ठीक है, तो ये बताया गया। अब हम आते हैं कुछ क्लासिफिकेशन इस नंबर का कैसे किया गया, ये नंबर को क्या क्या कहते हैं, हम आगे चल के क्या क्या कहा गया। तो ये नंबर को क्लासिफाइड किया गया। ये नंबर जो आप देखे इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नंबर जो फॉर्मेशन हो गया जीरो के हेल्थ के बाद, तो इस नंबर को अब क्या क्या यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाइड किए, जिसमें क्लासिफिकेशन में आपको दिखाया गया था रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर बता। देखिए, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव रेशनल नंबर था और जिसका स्क्वायर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, ये इमेजिनरी नंबर है। इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं स्टडी इन हायर क्लासेस। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये आपको इंट्रोड्यूस किए हैं कि कभी कोई अगर आपसे पूछे या कभी कोई ऐसा आता है कुछ लिखा हुआ देखें आप, तो आप घबराएं नहीं, इस तरह का नंबर ये होता है और आप कॉन्फिडेंट रहें कि ये रूट में जब माइनस कोई नंबर हो, निगेटिव रूट्स हो, किसी का निगेटिव नंबर का जब रूट्स हो तो वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। और जब कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कीजिए, कोई भी नंबर आपको दे दिया और पूछ रहा है कि ये रेशनल है या रियल है या इमेजिनरी, तो आप सीधे उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर वह पॉजिटिव रेशनल देता है, जैसे √3 दे दिया, उसको स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 3 है तो ये क्या है, रियल नंबर है। आपको दे दिया -1/√3, इसको स्क्वायर कीजिए, देखिए माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है और ये √3 तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आप सीधे बता दीजिएगा उसको कि ये रियल नंबर है। तो ये क्लियर है। तो रियल नंबर किसी का स्क्वायर कीजिए और वो पॉजिटिव रेशनल दिया तो इसका मतलब रियल नंबर, और नेगेटिव रेशनल दिया तो वो इमेजिनरी नंबर। अब अगर स्क्वायर रियल नंबर को हम बांटते हैं दो पार्ट में, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखिए क्लियरली कि रेशनल और इरेशनल में दो पार्ट में बढ़ जाता है रियल नंबर। इसमें आता है रेशनल, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो और पी क्यू इंटीजर हो। तीन चीज ध्यान में देना था, पी क्यू आर इंटीजर। ठीक है, ये तीन चीज आपको ध्यान में देना है, सिर्फ कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू 0 के बराबर ना हो और पी क्यू इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर समझ में आएगा, आगे आपको पढ़ना ही है, बताया जाएगा इंटीजर क्या हो। इरेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, ठीक है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जाए उसको समझिएगा क्या है, वो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको आगे बताया जाएगा, मतलब बताया गया होगा उसमें टॉपिक में और फिर डिटेल करेंगे। फिलहाल आपको पढ़ना है रेशनल नंबर में इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में बांट देते हैं हम इसको। इंटीजर क्या होता है आप देख लीजिए, नेगेटिव सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, इसको डायरेक्ट नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। क्लियर हो गया कि एक सेट जिसमें निगेटिव नेचुरल नंबर हो और 0 हो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटीजर। ठीक है,
तो ये बताएगा आपको कि इंटीजर को सिंपली जानिए कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं, इंटीजर बनते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं लिखा जा सकता है, न ही सबसे लार्जेस्ट इंटीजर लिखा जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो यू कांट बी राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर, और राइट लार्जेस्ट इंटीजर, तो यू कांट बी राइट लार्जेस्ट इंटीजर। क्यों होगा, कैसे, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो होता है, जितना बड़ा नंबर होगा उसके पास अगर माइनस लग जाए तो वह सबसे छोटा नंबर होता है। तो हमने लिखा है कि निगेटिव नेचुरल नंबर, तो यहां पर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर में अगर माइनस लगेगा तो हो जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा लिखा ही जा सकता है और न सबसे छोटा लिखा जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो क्लियर है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा नहीं लिखा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज बताते हैं कि एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। कौन होता है, जीरो, ठीक है। एक ऐसा इंटीजर पूछा जाएगा कि कौन सा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो वो कौन है, जीरो। ये याद रखेंगे आप। तो ये सेट जो बनता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर से, ये कहलाता है इंटीजर, जिसमें सबसे लिस्ट इंटीजर और सबसे लार्जेस्ट इंटीजर को रिटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको वहां पर इंफिनिटी का साइन दिया जाता है। कि यानी इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, और बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा लिखा जा सकता है, यानी इसका कोई अंत नहीं। ये बताया गया था आपको, उसमें भी दिखाया गया है। तो हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि राइट 4 डिजिट का, कोई 4 डिजिट का लिखे स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट का लिखे, तो यहां क्लियर है कि डिजिट आपको बता देगा, ठीक है। तो वी कैन राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ओनली व्हेन डिजिट्स आर गिवन। जब यह कह दे कि इतना डिजिट का नंबर, तो फिक्स होता है, किसी डिजिट का नंबर फिक्स होता है कि अगर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो फिक्स है कि उसका लार्जेस्ट नंबर 9 ही होगा और स्मॉलेस्ट नंबर 10 ही होगा। तो यानी अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है किसी भी डिजिट का, तो वहां पर 9 से बनेगा लार्जेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है तो वहां 10 को लेकर के स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। तो इसलिए आप किसी भी डिजिट का, कितना भी डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिख सकते हैं, बट वहां पर डिजिट इंडिकेट होना चाहिए। अगर सिर्फ कहता है कोई आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर लिखिए, तो आप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कि हमने लिखा था यहां पर डेसिमल, एक पढ़ना नहीं आपको, सिर्फ बताते हैं। डेसिमल फॉर्मेट में डेसिमल नंबर भी एक होता है। डेसिमल नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। अगर कंप्लीट डिवाइड करके वह इंटीजर नहीं देता है तो क्या वह डिविजिबल है या नहीं, तो डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डेसिमल में 3 पार्ट बनता है, वैसे 2 पार्ट बनता है डेसिमल में। वो डेसिमल का 2 पार्ट जो है वह टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट बन जाता है, ठीक है। एक होता है या लेटरिंग कहा जाता है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ये जो नॉन रिपीटिंग वर्ड है, टर्म है, वो इरेशनल नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर का पार्ट नहीं होता है। तो डेसिमल का एक टर्म जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें वो इरेशनल नंबर का पार्ट में चला जाता है। डेसिमल जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में सिर्फ हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर के पार्ट में चला जाता है। तो इरेशनल नंबर के पार्ट में उसको पढ़ा जाता है। रेशनल नंबर में सिर्फ हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीट डिविजिबल आफ्टर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट के बाद कंप्लीट कहीं ना कहीं डिविजिबल हो, और एक ऐसा जो डेसिमल पार्ट के बाद भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो,
ठीक है। तो डेसिमल एक पॉइंट होता है जो किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट पार्ट में सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बताया आपको कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था ये एक ज्योमेट्रिकल लाइन है। क्या है? लाइन। अगर आपसे पूछे कोई ये क्या है, दिस इज लाइन, ये ज्योमेट्रिकल वन डायमेंशन फिगर है जिसको हम इंग्लिशली कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन। जब किसी लाइन को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इंग्लिशली दोनों साइड इंग्लिशली किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन क्या यह नंबर लाइन है? क्या इंटीजर इस पर रिप्रेजेंट होगा? तो स्ट्रेट लाइन पर जब हम किसी एक जगह एक पॉइंट लेते हैं, कहीं भी एक पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट को अगर हम एक ऐसे इंटीजर से डिनोट कर दिए जो क्या है, नॉन पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो कौन होता है? जीरो। यानी ये बता रहा है कि ये एक ऐसा पोजीशन है लाइन का जहां से दो पार्ट में बट गया लाइन, एक पार्ट हो गया राइट, एक पार्ट हो गया लेफ्ट। आप ध्यान दें, एक पार्ट हो गया राइट, एक पार्ट हो गया लेफ्ट। अब हम लेफ्ट में निगेटिव को रखते हैं, राइट में पॉजिटिव रखते हैं। ये भी बता दें कि क्यों रखते हैं निगेटिव। आपको दिमाग में आएगा कि इसी पर नेगेटिव क्यों रखा जाता है, इधर पॉजिटिव क्यों रखा जाता है, ये भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दें कि हम लोग काउंटिंग नंबर जो अरेंज किया गया है, जो बनाया गया है, वो हमेशा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर बनाया गया है। यानी कि हम लोग किसी भी नंबर का जो फॉर्मेशन करते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और लेफ्ट टू राइट लिखते हैं यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर चलते हैं। तो इसमें आपको हमने बताया था इसलिए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। तो वी कांट राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर, वी कांट राइट लार्जेस्ट इंटीजर। तो इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर आते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। इसीलिए ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है जिसको लिखा जा सके। इसलिए हम जीरो से उस स्मॉलेस्ट इंटीजर के बगल में, जीरो के बगल में उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर ऐसा होता कि लिखा जा सकता था तो हम जीरो से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखा जाता है। आपसे कोई पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो वो है 1। क्लियर? लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, तो वी कांट राइट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बिकॉज़ वी हैव नो आइडिया अबाउट द नेगेटिव स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसलिए हम उसको वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हम अब सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन होता है, एक और क्लियर बताएं। सबसे बड़ा से बड़ा नेगेटिव इंटीजर अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो कौन होता है, तो वो होता है -1। क्लियर? तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1। तो हम इसीलिए यहां से जीरो से लेफ्ट और राइट जब बढ़ते हैं तो राइट में हम छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं और लेफ्ट में हम बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि ये लाइन ये दिखा रहा है कि ये काउंटिंग नंबर हमेशा छोटे से बड़े की ओर आ रहा है। यानी इधर आप जितना एक्सटेंड होंगे उतना छोटा मिलेगा आपको, इधर जितना आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा मिलेगा आपको। तो क्लियर हो गया? ये एक ऐसा प्रोग्रेशन दिखा रहा है जो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर एडवांस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा कि स्मॉलेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर सबसे स्मॉलेस्ट लिखा जा सकता है या नहीं, नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन होता है। तो कुछ चीजें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, क्लियर नहीं रहता उनका, ये आप क्लियर रखेंगे कि कोई पूछेगा तो आप वहां बता सकते हैं। इंटीजर में तो ये था नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन जिस पर हम एक पॉइंट के हेल्प से लाइन को दो पार्ट में बांट देते हैं। वो पॉइंट एक ऐसा इंटीजर रिप्रेजेंट करता है जो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव हो। अब उसमें जो दो पार्ट बनता है लेफ्ट और राइट, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर को लिखा जा सकता है, ठीक है, विद इक्वल सेपरेशन के साथ। इक्वल सेपरेशन कहने का मतलब हर नंबर के बीच हमने एक प्रोग्रेशन बनाया है जो प्रोग्रेशन इक्वल सेपरेशन को शो करता है, कॉमन डिफरेंस को शो करता है। वो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। लेकिन इंटीजर के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 होता है, याद रखें, इंटीजर के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, कंटिन्यूअस, तो हम कॉमन डिफरेंस भी जो लेते हैं एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जब भी हम सेपरेशन लेंगे, इक्वल सेपरेशन लेंगे लाइन में, तो इस लाइन इक्वल सेपरेशन का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा नंबर जो आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर जो आएगा, उसके बीच का डिफरेंस कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता होगा 1, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब हम इंटीजर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर का भी बताया गया था आपको, इंटीजर तो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे आप? हमने पढ़ा था क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इंटीजर क्लोज टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन, ठीक है। हमने बताया था कि इंटीजर क्लोज होता है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के क्लोज नहीं होता है, ये तीनों के क्लोज होता है। क्लोज का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंटीजर ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, इंटीजर का ऑपरेशन हमेशा इंटीजर देगा, चाहे आप कोई ऑपरेशन करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर, यानी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तीनों केस में यह क्लोज होता है, इंटीजर ही देता है, ठीक है। यानी क्या एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सब केस में क्या होगा, इंटीजर ही देगा। लेकिन डिवीजन में नहीं होगा, हमने बताया था कि डिवीजन केस में नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन केस में इंटीजर रेशनल नंबर ही दे सकता है। कोई क्या कहता है, कैसे कहता है वो पता नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि डिवीजन केस में हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल। हमने बार बार आपको दिखाने का कोशिश किया कि हो सकता है कि कुछ ऐसा कंडीशन हो जहां कुछ चीजें, कुछ थॉट, कुछ जो डेफिनेशंस हैं, कुछ जो रूल्स हैं, वह एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वह एवरी और एवरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। जैसे हमने बताया कि 4 को 2 से डिवाइड करें तो यह डिविजिबल है और ये इंटीजर दिया, लेकिन यही 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है, लेकिन वह डिविजिबल इंटीग्रल फॉर्म नहीं है। इसको हम 2/4 यानी 1/2 लिखेंगे, जो या तो डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब डिवीजन रूल्स जो है, इंटीजर क्लोज नहीं है डिवीजन में, इंटीजर डिवीजन के प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। हर कंडीशन इंटीजर का डिवीजन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, क्लोज नहीं होता। चलिए, तो क्लोजर पढ़े थे, उसके बाद कम्यूटेटिव पढ़े थे, ये पढ़े थे। कम्यूटेटिव भी बताया गया आपको कि ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 में a+b या b+a, इस तरह का ऑर्डर चेंजेस बताया गया था। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में, ऐड और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, जिसमें 3 रियल नंबर का यूज किया जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर ABC, जिस सेट ऑफ रियल नंबर्स में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। a+b+c करते हो या a+b+c करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में, सॉरी, मल्टीप्लाई और ऐड में काम करता है, और मल्टीप्लाई में काम करता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में और
नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं होता है। डिवाइड में कंडीशन में हमने दिखाया था आपको 4 2 1 लेकर के, इसमें हमने दिखाया था कि कहीं कहीं पर ये आप देखे थे कि 2 बराबर 2 आया, लेकिन ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं 4 डिवाइड 2 डिवाइड 1 था, 4 डिवाइड 2 डिवाइड 1 था, तो इस कंडीशन में क्या आया 2 और 2 आया। लेकिन यही कंडीशन अगर ऑर्डर इसका चेंज करते हैं हम 1, इसी को सेट में बदलते हैं 1 2 4 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 2 डिवाइड 4, फिर 1 डिवाइड 4 डिवाइड 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 2, तो यहाँ आ गया 1/8, यहाँ आ गया 1/2 जो कि एप्लीकेबल नहीं। तो इस तरह से हमने बताया था आपको कि डिवीजन में कंडीशन में हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। किसी भी कंडीशन को आप लेंगे तो वहां पर ऑर्डर चेंज करने पर वो अगर सेम चीज देता हो, यहाँ देखिए सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ 4 to 1, यहाँ 1 to 4, तो ये कंडीशन में भी अगर फॉलो करता, इसका मतलब यह एप्लीकेबल है, लेकिन वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लाई में आप देखिए 1 गुने 2 into 4 और 1 into 1 into 2 into 4, आप देखिए इसमें कोई भी ऑर्डर में करें तो 2 into 4 1 into 8 यानी 8 is equal to 8, ठीक है। अब इसी का ऑर्डर अगर सेट का चेंज करके वहां वाला ऑर्डर अगर लेते हैं 1 to 4 लिए हम 4 to 1 लेते हैं, तो 4 into 2 into 1 is equal to 4 into 2 into 1, कोई फर्क पड़ेगा 8 into 1 4 into 2 यानी 8। तो ये हर ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि हर सेट में ये एप्लीकेबल होता है। रिवर्स करने से सेट में कोई चेंजेस डिजिट्स में या उसके नंबरिंग में कोई चेंजेस लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट का ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आपको बताया गया। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें दो कंडीशन में आप एप्लीकेबल है, सिर्फ कौन कौन, ऐड और मल्टीप्लाई। डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं होता। फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया गया था आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव में बताया गया था कि अगर किसी नंबर को इंटीजर में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, ठीक है, एडिशन, तो इसमें क्या है कि अगर a इंटू बी प्लस सी, तो इसको ए बी प्लस ए सी भी कर सकते हैं। यानी किसी नंबर को ऐड कर दो पहले, तब उसमें मल्टीप्लाई करो, दो इंटीजर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को सब्ट्रैक्शन में, हम सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों रूल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन किया जाता है। यानी सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करके ऐड करो, या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे इंटीजर का, स्पेशल प्रॉपर्टी। जीरो का अपना स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताया गया था। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसमें ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। ये एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, यानी कोई भी नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जीरो ही देगा, ठीक है। अगर जीरो से किसी भी चीज में हम डिवाइड करते हैं नंबर में,
डिवाइड करते हैं 0 से तो वो नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी जीरो का स्पेशल प्रॉपर्टी है। जीरो किसी भी नंबर को, किसी नंबर लाइन को दो पार्ट में बांटता है, पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट में बांटता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस ऑफ जीरो है। जीरो का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। जीरो जब ऐसे लिखा हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, नहीं। जीरो के बाद, जीरो मतलब नो मैग्नीट्यूड। लेकिन जब जीरो किसी नंबर के बाद आता हो, राइट साइड में आता हो, तो उस नंबर को 10 टाइम्स कर देता है। उसके बाद जीरो अगर किसी डिजिट से पहले लिखा हुआ हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जीरो का डेसिमल के पार्ट अगर डेसिमल के बाद अगर यूज किया जाता हो जीरो, तो उसके बाद कोई अगर डिजिट नहीं हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, डेसिमल से पहले अगर यूज किया जाता है और उससे कोई उसको, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर में उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जीरो का अपना एक स्पेशल कंडीशन है। वन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। फिर वन एक ऐसा इंटीजर है जो किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा अगर, तो क्या करेगा? 1 इंटू नंबर, तो नंबर ही होगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड, नंबर को डिवाइड करें 1 से तो भी नंबर होगा, लेकिन 1 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो वह छोटा हो जाएगा। 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वह नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 की बात करें तो 1 एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। 1 का ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये आपको बताया गया। लिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और अब हम आते हैं कुछ और भी चीज, इसीलिए कुछ और कंडीशन आपको दिखाया जाता है। जैसे जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जीरो क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीरो प्लस इंटीजर बराबर इंटीजर प्लस जीरो इंटीजर। ठीक है, जीरो को इंटीजर में ऐड करें या जीरो इंटीजर को जीरो में ऐड करें, इंटीजर ही होगा। तो इसको जीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको कहा जाता है कि अगर 1 से नंबर में मल्टीप्लाई करें या नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करें, वह इंटीजर ही देगा। इंटीजर को इंटीजर या, ठीक है, तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बताया गया था। और फिर इसी से हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो अगर किसी नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह 1 आता हो, तो एक दूसरे का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। याद है, ठीक है, जीरो, हाँ, एडिटिव इनवर्स की बात है। अगर किसी चीज को ऐसे ऐड करें कि वह जीरो देता हो तो एडिटिव इनवर्स में आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी कुछ जो बताया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स था जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज थे। ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज होगा और यूज करके आपको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और कुछ हम साइन सिंबल का भी हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, साइन जो होता है, सिंबल जो होता है, वो तो हम लेते हैं जनरली माइनस और प्लस। इंटीजर में माइनस प्लस का जो प्ले होता है वो क्या होता है, जो दिखाते हैं साइन का। अगर माइनस को माइनस के साथ ऐड किया जाए, ठीक है, माइनस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अगर माइनस को माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। यानी ये दोनों चीज, ये एक इंटीजर पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा इंटीजर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्यों होगा? क्योंकि हम माइनस को माइनस के साथ जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हो गया उसमें से हटाना। तो पहले ही अगर कोई निगेटिव फॉर्मेट में है, कोई कर्ज में है और उसमें और कर्ज हो गया तो वो कर्ज जुट जाता है, ठीक है। तो साइन किसका होगा, अब साइन डिपेंड करेगा, साइन किसका होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां सब्ट्रैक्शन का कंडीशन लागू होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा उसमें से वह सब्ट्रैक्ट होगा जो बड़ा होगा, ठीक है। याद रखेंगे जो डिजिट बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये बड़ा होगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो कंडीशन चेंज होगा। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, क्या हो गया प्लस, माइनस को प्लस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा माइनस, प्लस को प्लस के साथ अगर ऐड करते हैं तो प्लस, प्लस को सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस के साथ, तो फिर डिपेंड क्या करेगा कि किसका साइन क्या है। तो दोनों में प्लस है, उस कंडीशन में अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो अब डिपेंड करेगा कि साइन जो होगा यहां पर वो लार्जर नंबर का होगा, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर कौन है उसको देखा जाएगा, उसके सामने का साइन यूज किया जाएगा। अगर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है टीचर में कि कुछ कंडीशंस क्या होंगे, वहां पर कैसे चेंजेस जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस को क्या करेंगे, प्लस माइनस को क्या करेंगे, लाइक टर्म कौन होता है, अनलाइक इंटीजर कौन होता है। तो सेम सिंबल जो होता है वो लाइक इंटीजर माना जाता है, सेम सिंबल जिसका है वो क्या होता है, लाइक इंटीजर में आता है, और डिफरेंट सिंबल जो है और लाइक इंटीजर में आएगा, पहला कंडीशन। तो ये सारी चीज आपको देखना है, सिंबल का रिलेशन, सिंबल का गेम, कि माइनस माइनस को ऐड करना, माइनस प्लस को ऐड करना, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज, ये कंडीशंस में क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब इन सारी चीजों का, इन सारी प्रॉपर्टियों का यूज करके आपको बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना होगा, जो जितने भी चैप्टर्स में, एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं, और इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर आपका सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू।